जिसका हम सभी को इंतजार था, वो एसबीआई पीओ आ चुका है और इस बार आया है ट्रिपल धमाके के साथ, 3 गुना वैकेंसीज के साथ 1500 वैकेंसी दिखने में लग रही हैं। मगर इसके साथ ही एक बहुत बड़ा बाजार सा आपके सामने आ चुका है, जो है ट्रैप्स का बाजार। बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, ये देखकर बहुत सारे बच्चे इसमें बिना सोचे समझे कूद तो पड़ते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता है कि पढ़ाई करनी कैसी है, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, कौन से देने हैं, क्या करना है, पढ़ाई कितनी करनी है, क्योंकि नोट्स इतने सारे हैं, पीडीएफ इतनी सारी है, इतनी सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पर पेड बैचेस में कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं ये मुझे समझ ही नहीं आएगा अगर मुझे सही गाइडेंस ना मिले। तो इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आ चुका है। इस वीडियो में एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में अभी तक आपने काफी सारी डिटेल्स देख ली होंगी, तो मैं पूरा नोटिफिकेशन रीड नहीं करूंगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। अब टाइम बहुत कीमती है, शायद अब आप समझ गए होंगे। तो हम नोटिफिकेशन की जो चुनिंदा डिटेल्स है उन पे बात करेंगे, थोड़े बहुत जो चेंजेस हुए, बहुत कोई बड़े चेंजेस नहीं हुए, थोड़े बहुत चेंजेस हुए उनकी बात करेंगे, और साथ ही साथ में जानेंगे फ्री रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए आपके लिए पढ़ने के लिए, और कंप्लीट एक्शन प्लान किस तरह से पढ़ाई करनी है, वो सारी बातें बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जानने की कोशिश करेंगे। अब आप ये संयोग कहिए या फिर कुछ और कहिए, आज सुबह ही हमने मेंस की इतनी शानदार 1 टॉपिक 1 मेंस वीडियो शुरू किया, टाइम इन वर्क कंप्लीट किया बेस्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, और थोड़ी ही देर में हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत अच्छे संकेत हैं, आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन की गई थी। लेट अस स्टार्ट। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, टेलीग्राम आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो भाई ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगी हुई है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, हर्षल लर्निंग एब्सोल्यूट हर्षल अग्रवाल नाम से। चाहो तो क्यूआर कोड स्कैन कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, उस पर आ जाना। ठीक है भाई, ये टेलीग्राम है ही। शुरू करते हैं नोटिफिकेशन फटाफट एकदम शॉर्ट में हाइलाइट्स। भाई टेंटेटिव जो डेट्स दी हुई है प्रिलिमिनरी एग्जाम की, अगस्त 2026। बेसिकली हमारे पास 50 से 60 दिन का समय बचता है, लगभग 50 से 60 दिन का वक्त है हमारे पास में। जून चल रहा है, ठीक है। सितंबर 2026 में आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, लगभग 3rd-4th वीक में होगा, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में फेज 3 साइकोमेट्रिक हो गया, इंटरव्यू वगैरह हो गया। ये सारी प्रोसेस अक्टूबर नवंबर में है। अब तक हर बच्चा बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग नंबर से एकदम खतरनाक खुश हो रखा है। 1500 वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें से जनरल कैटेगरी को ये मिली है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबको इतनी इतनी चीजें मिली है। ये चीज बड़ी सुहावनी मिलती है, देखने को बड़ी अच्छी लगती है, मगर एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, मतलब 5, 6, 7 लाख, 8 लाख कुछ भी नंबर हो सकता है। अभी तो पता लगेगा 7, 8 लाख, 10 लाख भी हो जाए, क्या पता इस बार खुश होकर वैकेंसी से। मगर वो हर बच्चा आपका कंपटीशन नहीं है। अगर 10 लाख फॉर्म भी भरे जाते हैं तो कंपटीशन आपका 1 लाख बच्चा भी जेन्युइनली नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ देखा देखी फॉर्म भर दिया जाता है कि यार एसबीआई का फॉर्म है, आओ, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए सैलरी है, उसको भर देते हैं, मगर एक्चुअल में चीज हो नहीं पाती, क्योंकि हमारे को चीजें पता नहीं है कैसे चलना है प्रीलिम्स में, कैसे मेंस में, वो सारी बातें यहां पर देखेंगे। यहां पर कुछ कुछ डेट्स दी, ऑब्वियसली यहां पर आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। और एग्जामिनेशन की बात करूं, ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम अगस्त अगेन, एंड ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन सितंबर दिया हुआ है, अक्टूबर नवंबर, वही सारी बातें दी हुई हैं। उससे पहले जुलाई में आपका पीईटी हो जाएगा। हमारे पास में सबसे अच्छी बात, जो एक मेजर चेंज है, वो ये है कि जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया होता था वो तो ठीक है जो है, मगर अटेम्प्ट हमारे कुछ बढ़ाए गए हैं। एज लिमिट में बहुत बच्चों को डाउट होगा, उनको बता देता हूं। यहां पर 2 डेट्स दी हुई हैं, ठीक है। हमारे पास क्या डेट्स दी हुई है, अगर आप देखेंगे, ये डेट बोथ डेज इंक्लूसिव है, ये डेट भी इंक्लूडेड है, ठीक है भाई, और ये डेट भी इंक्लूडेड है। इस तारीख के बाद में बच्चा 2 अप्रैल 2005 का पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन 2 अप्रैल 2005 को जो पैदा हुआ है वो बच्चा नहीं दे सकता एग्जाम, और 2 अप्रैल 1996 से पहले 1 अप्रैल 1996 को जो पैदा हुआ है वो भी नहीं दे सकता है। तो इसके बीच में आपका नॉर्मल जो है वो चाहिए, आपको रहना है, पैदा जो आपकी डेट है वो, ठीक है भाई। इसके अलावा जो कुछ रिलैक्सेशन है यहां पर दिए हुए, अकॉर्डिंगली एज में प्लस माइनस कर लेना। ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, इन दोनों डेट्स पर आप एग्जाम दे सकते हो, ध्यान रखना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आईडीडी इंटीग्रल डुअल प्रोग्राम है आपका, ठीक है, डुअल डिग्री है, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने डिग्री ले ली है, नहीं ली है, फाइनल एग्जाम में अभी आप हैं, तो भी आप एग्जाम जरूर दे सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ एक है, अगर आप 4th ईयर में है, 5th ईयर में है डुअल डिग्री के, 30 सितंबर 2026 को या ऑन और बिफोर आपको आपकी डिग्री या मार्कशीट मिल जानी चाहिए। नहीं मिलती है, बाद में मिलती तब भी कोई इशू नहीं है, मगर उस पर पासिंग जो डेट है वो 30 सितंबर 2026 या उससे पहले की लिखी होनी चाहिए। अगर आपको डिग्री मिलती है दिसंबर में, आपको मिलती है अक्टूबर में भले ही, मगर उस पर 1 अक्टूबर की डेट डली हुई है, आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा मेरे भाई,
ठीक है जी। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज है, नंबर ऑफ चांसेस वो बढ़ा दिए हैं, यूआर के इन्होंने 6 चांसेस कर दिए हैं। और इसके अलावा मतलब पहले 4 होते थे शायद, है ना, अब 6 कर दिए इन्होंने। इसके अलावा 9 और नो SC SC PWBD ST ST PWD नो रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। तो ये काफी चांसेस बढ़ाए हैं इन्होंने। और ये चांसेस ध्यान रखना, मेंस एग्जामिनेशन देते हैं वो काउंट होंगे, प्रीलिम्स वाले काउंट नहीं होंगे। मेंस को काउंट किया, या फिर अगर कभी इस दौरान प्री और मेंस का यूनिफाइड एक ही एग्जाम हुआ था तो उसको भी आपको काउंट करना है। अदरवाइज प्री या मेंस में अगर आप खाली प्री में लटक गए, नहीं दे पाए, कुछ भी हो गया, मेंस नहीं पहुंचे तो चांस काउंट मत करना। मेंस दिया है तभी काउंट होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है भाई, फॉर्मेट है, प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं है, 40 क्वेश्चन इंग्लिश में, 30-30 क्वांट रीजनिंग में होंगे, टाइम लिमिट 20-20-20 रहेगी, यहां पर कोई चेंज नहीं है। मेंस में आपके लिए चेंज है। हाँ, एक चीज और, प्रीलिम्स में आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और प्रीलिम्स के बाद में जो वैकेंसीज है हर कैटेगरी में, जैसे जनरल में मान लो 500 है, ठीक है, मान 500 ही थी ना एग्जैक्टली, तो 5000 लोग, लगभग 5000 लोग मेंस में जाएंगे। ठीक है भाई, कैंडिडेट्स 10 गुना जो है वैकेंसीज के उतने मेंस में लिए जाएंगे। ठीक है भाई, चल सकते हैं आगे। अगला देखें क्या है, मेंस का एग्जामिनेशन जो है, मेंस का एग्जामिनेशन इस बार डिस्क्रिप्टिव जो लास्ट ईयर 50 नंबर का होता था, इस बार 30 मार्क्स का कर दिया गया है। दिस इज द चेंज। बाकी आप देख सकते हैं, रीजनिंग क्वांट हो गया, उसको डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, हमारा सब्जेक्ट जो है 30 क्वेश्चन है और 60 नंबर है, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। बंपर मार्क्स लाने के फुल चांस रहते हैं, यहां पर पेपर भी इजी आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल आपको बता देंगे। मेंस की सेक्शनल कट ऑफ है, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होने वाली है, ध्यान रखिएगा। एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर आपको हर सब्जेक्ट सेक्शन में चाहिएगा। ठीक है, तो आपको एक तो मिनिमम कट ऑफ चाहिए सब में, एक एग्रीगेट चाहिएगा, और इसके बाद में आगे के लिए ये लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी जो होगा वो फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो 500 है तो 5000 को वहां बुलाया, अब 1500 आगे लेकर जाएंगे। पेनल्टी 1/4 रहती है, वो तो मालूम है। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जिसके सारे क्वेश्चन आपको देने होते हैं, उसके मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। जो आगे का काम है वो है ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। ये जो है आपका ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की होगी, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल 50 नंबर का होगा। 50 नंबर का यहां से आ गया, 230 नंबर का मेंस था, ये 230 रहे, ये 50 रहे। इस 230 को 75 में, जो भी आपका स्कोर आएगा 75 में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर आपका स्कोर यहां पर 50 में जो भी आता है उसको 25 में से कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको टोटल 100 में से जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से एसबीआई पीओ बनेंगे नहीं बनेंगे ये डिसाइड होगा। ये आप प्लीज यार, मैंने डिक्लेरेशन का फॉर्मेट लगाया है, प्लीज फॉर्म भरने से पहले इस डिक्लेरेशन फॉर्मेट को जरूर देख लेना। लेफ्ट एंड थंब इंप्रेशन कैसे लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होगा, और डिक्लेरेशन ये वाला लगेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये तो सारी बातें हुई, सारी की सारी बातें जो नोटिफिकेशन में, ये तो आप लोगों को अब तक पता लग गई होगी। अब बात आती है किसकी, जो हमारे को तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले तो भाई साहब एक बात आपको बहुत जोरों शोरों से रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, जिस बच्चे तक ये बात नहीं पहुंचे वो भी प्लीज इस बात को अपने दोस्त को, जिसका भी हित चाहते हो उस तक ये बात पहुंचा देना कि भाई पहले दिन से प्री और मेंस को बैलेंस करके चलना। उसने ये बोला है कि मैं अगस्त में तेरा प्रीलिम्स लूंगा, तुझे लग रहा है अभी तो जून है, जुलाई अगस्त 2 महीना, सितंबर में उसने मेंस बोला है 1 महीना, अगस्त से सितंबर 1 महीना। तो अगर तुम सोच के चल रहे हो कि प्रीलिम्स में तो मेरे पास 2 महीने का टाइम है, फिर 1 महीने में मेंस उड़ा दूंगा, उड़ जाओगे, मेंस ना उड़ा पाओगे। तो इसीलिए अभी से प्री और मेंस साथ में लेकर चलना, वरना हवा टाइट कर देगा भाई साहब। एसबीआई ऐसी चीज है, मेरी बात समझ में आ गई। डे 1 से प्री मेंस का बैलेंस बना के रखेंगे। इससे जो पिछला स्ट्रेटजी वीडियो मैंने डाला था अब से 3-4 दिन पहले, उसमें मैंने ये भी बता दिया था प्री मेंस को कैसे बैलेंस करना है, मेंस कितने दिन तक पढ़ना है, प्री कितने दिन पढ़ना है। हमने उस समय 40 दिन की टाइमलाइन मानी थी एग्जाम की, एग्जाम ने हमारे को लगभग 60 दिन दिए। हमारा फायदा है उस टाइमलाइन को 1.5 टाइम कर देना। उस वीडियो की लिंक भी एकदम इस वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा या फिर यहाँ आई बटन लगा दूंगा ऊपर, ठीक है। यूजलेस प्रिपरेशन को अवॉइड कीजिए प्लीज, यूजलेस प्रिपरेशन मत करिएगा। कैसी यूजलेस प्रिपरेशन, कल से पता लगा डे 1 सिंप्लीफिकेशन, डे 2 मिसिंग नंबर, आता ही नहीं है। 30 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन स्पीड मैथ के आ रहे हैं। जस्ट हम एक भीड़ का पार्ट बन गए, और लाइव में 6000 लोग बैठे हैं, लाइव में 80,000 लोग आ गए, भाई साहब आओ आओ यही सेशन बढ़िया। नहीं, प्री और मेंस में जो आता है उस पर ध्यान रखें, देखें वेटेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और मॉक 2 तरीके से दीजिए। एक तो मॉक दीजिए इंटरफेस पे, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लर्निंग नीति करते हैं तो बढ़िया, कोई और करते हैं तो भी कोई बात नहीं, जो भी करते हैं उस पर इंटरफेस की प्रैक्टिस कीजिए। हरा नीला बैंगनी का यूज करना है, कैसे क्या करना है, स्क्रॉल होता है नहीं होता, ये सारा इंटरफेस का नॉलेज लीजिए, एक गिवन टाइमर के साथ दीजिए। और दूसरा, जो आपके टीचर्स मॉक करवा रहे हैं उनको भी जरूर दीजिए, क्योंकि लेवल जो एग्जाम का वो आपके टीचर, चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो इंग्लिश में, जो टीचर करा रहे हैं उन पर ट्रस्ट
जरूर करें जिनसे आप पढ़ते हैं। प्रीलिम्स और मेंस का मैंने हालांकि कुछ दिन पहले भी आपको बैलेंस बताया था, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन के पेपर में अर्थमेटिक लगभग 10, 12 या 15 आती हैं, 3 तरह का पेपर आता है शिफ्ट में, और डीआई और केसलेट मिला के 10, 13 या 15 होती है। कई बार 2 डीआई, कई बार 3 डीआई बड़ी बड़ी, या कई बार 2 डीआई और एक छोटी सी केसलेट होती है, और 3 या 5 या 4 या 6 इस तरह के स्पीड में आते हैं। उसमें सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, मिसिंग, रॉन्ग, क्वालिटिक जो भी आएगा प्रीलिम्स में ये वेटेज रहता है। अब आप इसके पीछे लगे हैं एसबीआई पीओ निकाल दूंगा, डे 1 टारगेट, डे 2 टारगेट, मत पढ़ना इन चक्करों में। अर्थमेटिक करो, डीआई करो, केसलेट करो, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ पेपर्स का नॉलेज लेके चलो, मिक्स्ड प्रैक्टिस का ध्यान रखो। उस वीडियो में वो भी बताया था, वो वीडियो आई बटन में जो लगाया था, प्लीज उसको भी देख लेना अच्छे से। अनदर थिंग, मेंस की बात करें, डीआई होता है, डेटा एनालिसिस होता है। डेटा एनालिसिस लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं, डीआई में 10 से 12 नंबर होते हैं। इस 18 से 20 में अर्थमेटिक की डीआई, नंबर सीरीज की डीआई, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सब कुछ मिला के इतना पोर्शन होता है। तो ये मेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी तैयारी लगातार साथ चल रही है। अब बारी आती है रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज के लिए पूरी आपको खान दे देता हूं। रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर अभी भी आप हैं, जिसका नाम है लर्निंग कैप्सूल हर्षल अग्रवाल, यहां पर वीडियो 1,500 है। 1000 तो किसी ने डिलीट करवा दिए थे, 1,500 तो अभी और भी रखे हैं। 1,500 वीडियो में गुम जाओगे, खो जाओगे। इसीलिए एसबीआई पीओ की डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट एकदम फ्रेश वीडियोस की एसबीआई पीओ 2026 के लिए बना ली है। आज की आज सेव कर लो। सबसे पहले दिखेगी प्लेलिस्ट एसबीआई पीओ 2026 कंप्लीट क्वांट की प्लेलिस्ट दिख रही है। खोल के देखें जरा क्या है इसमें। ये तो कल सुबह सेशन जो होने वाला है वो लगा दिया, 2 पेपर एसबीआई लेवल। इससे पहले 2 पेपर एसबीआई लेवल लगा दिए थे, हम तैयार चल रहे थे, आप है नहीं। पीवाईक्यू सीरीज अलजेब्रा, इसके अलावा स्ट्रेटेजी वीडियो, इसी वीडियो की बात कर रहा था, ठीक है, 50 मिनट का लाइव लिया था, बहुत सारी डिटेल्स दी थी। इसके अलावा यहां पर आपको नंबर सिस्टम का, टाइम एंड वर्क का, टाइम स्पेंड डिस्टेंस का, एसआईसीआई का, सबके पीवाईक्यू सीरीज दे रखी है, डीआई मैराथन दे रखी है, और भी लेटेस्ट वीडियो सारे मेरे इसी में होते जाएंगे। इस प्लेलिस्ट को जरूर आज क्या ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। 10 बजे सुबह लाइव या तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हुआ मिलता हूं या फिर लर्निंग नीति पर पढ़ाता हुआ मिलता हूं। एक चीज हो गई, अगर भैया मेरे पास पेड कोर्स नहीं है, सिर्फ यूट्यूब से कर रहा हूं, तो आप चैनल के पुराने जो वीडियो हैं, जो पुरानी प्लेलिस्ट हैं, उनको भी कर सकते हैं। मेंस की जो और प्लेलिस्ट हैं उनको भी आप कर लीजिएगा, जैसे मेंस के 2026 है, ये भी लेटेस्ट है, या फिर डीआई के पुराने वीडियोस हैं, काफी कुछ है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्री और मेंस यहां चल रहा है। फ्री सोर्स की बात करूं तो आज सुबह से ही हमने ये शुरू किया था, क्योंकि आपको मेंस, आपको पता है एसबीआई पीओ मेंस की जब बात होती है, आईपीएस पीओ मेंस की बात होती है, लेवल बड़ा शानदार होता है। तो एक बहुत शानदार एग्जाम होता है कैट का एग्जाम, वहां से एसबीआई काफी प्रेरित रहता है, काफी एनकरेज होते हैं उसके क्वेश्चंस, 2-3 साल में उसके क्वेश्चंस यूज करता रहता है। डीआई के नए नए पैटर्न होते हैं, जो अर्थमेटिक होता है, काफी कुछ वहां से लाता है, और उसका लेवल कोई बहुत अनअचीवेबल नहीं है, वैसा ही लेवल है जो हमारे बैंक एग्जाम्स के मेंस का है। तो इसी के लिए मैंने कैट की भी पीवाईक्यू सीरीज आज सुबह ही शुरू की। आप देख सकते हैं कैट 2016 से 25 टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन, इसमें 41 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के। तो बढ़िया मेंस के जिसको प्रैक्टिस करनी है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट, वो बेस्ट क्वांट यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इस चैनल पर भी शानदार प्रैक्टिस मिलेगी जो आपको पीओ मेंस के लिए काम करेगी। एसबी और आईपीएस की बात कर रहा हूं, तो ये वीडियोस भी देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का लग गया है, अब डिमांड आ रही है प्रॉफिट लॉस, वो भी लेंगे 1-2 दिन में। तो यहां भी लगातार आपको मेंस का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लर्निंग कैप्सूल पे मेंस और प्री दोनों चल रहे हैं, और यहां पे आपको डेडिकेटेड प्रॉपर मेंस का कंटेंट आपको बेस्ट क्वांट चैनल पे मिल जाएगा। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लगी मिल जाएगी, सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। 2 चीज हो गई। अब आता है पेड क्लासेस। मेरी क्लासेस कहां होती है? learningneeti.com पे होती है, लर्निंग नीति की एप्लीकेशन पे होती है। 0 to Infinity नाम से मेरा सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें आपको फाउंडेशन सारा मिल जाएगा। जहां वीक है वो फाउंडेशन देखो, पूरा फाउंडेशन पढ़ने का टाइम नहीं, जहां वीक है वो देख लो। इसके अलावा एसबीआई पीओ का ऑलरेडी बैच चल रहा है, प्री और मेंस दोनों का, नाम है अर्जुना, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सारी पुराने बैचेस वो भी इंक्लूडेड है, फ्रेश बता रहा हूं, अर्जुना नाम से एसबीआई पीओ का बैच चल रहा है, वो भी इसके अंदर मिल जाएगा। कोड लगा देना एसबीआई पीओ का कोड लगाओगे और आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। और 1349 में मेरा पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर मुझसे ही नहीं, मेरी पूरी टीम से पढ़ना चाहते हो, जिसमें क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीए भी है, मैगजीन भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ मिल जाए, तो एलिट सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, बिल्कुल धड़ल्ले से जाइए। और एलिट सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्वांट भी मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, मैं पूरा, मेरे सारे कोर्सेज, सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज आपको एलिट के अंदर मिल जाएंगे। और एलिट के अंदर भी कोड लगा देंगे 1999 में, सारे टीचर 1 साल के लिए आपके पास आ जाते हैं, आपको पढ़ा देते हैं। तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी, नोटिफिकेशन बता दिया, कैसे कैसे प्रीलिम्स की तैयारी होगी, कैसे मेंस की तैयारी होगी। सुबह 10 बजे का टाइम याद रखो, कल सुबह भी लाइव मिलूंगा, सारी बातें बता चुका हूं आपको। जो प्लेलिस्ट है एसबीआई पीओ की वो फॉलो कर लो, और चाहिए क्लासेस फ्री में, पुराने वीडियोस देख लो। बेस्ट क्वांट पे मेंस का कंटेंट चालू हो गया है, देखकर बताना वो क्लास भी कैसी लगी। और यस,
प्लीज 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 एसबीआई पीओ में अफवाहों से बचें। ये बहुत फैसिनेट करने वाली चीज है कि यार इतनी सारी जॉब आ गई, इतने सारे नंबर्स आ गए, मगर सही तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। आपको उन्हीं के अंदर आना है। नोटिफिकेशन में 1500 वैकेंसीज आना बड़ी बात नहीं है, हमारे घर में वो एक जॉब आना वो बड़ी बात है। तो प्लीज डू नॉट फोकस ऑन वैकेंसीज, फोकस ऑन योर वन सीट।